डिमांड क्लियर? क्या बताना है? सेंट्रल स्टेट के कॉन्फ्लिक्ट एरियाज बताओ। नहीं, तोड़ो इसको इस तरह तोड़ो। सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लेजिस्लेटिव जो है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लेजिस्लेटिव कॉन्फ्लिक्ट एरिया क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ्लिक्ट एरिया क्या है, फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट एरिया क्या है, अदर कौन से? लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंड अदर। इसने वर्टिकल पूछा है कि हॉरिजॉन्टल पूछा है? वर्टिकल। बट अगर इस क्वेश्चन में होता भारतीय संघवाद में संबंधों में विवादी क्षेत्रों को चिन्हित कीजिए, तब वर्टिकल भी हो जाता और हॉरिजॉन्टल भी हो जाता। एक वर्ड ही क्या कर दे रहा है? डिफरेंस पैदा कर दे रहा है। यू हैव 6 मिनट्स टाइम, पूरा आंसर लिखो। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब सजावट मत करो, जैसे दिमाग में आ रहा लिखते जाओ। टाइम अप। आंसर राइटिंग में जो सबसे बड़ा चैलेंज है, तुम्हें रट्टा नहीं है। मिनिमम चीजें बहुत ज्यादा क्या होनी चाहिए? सॉलिड रट्टा होनी चाहिए। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि तुम लोगों को नहीं आता है, तुम्हें आता है। एंड मोमेंट पे क्या है? याद नहीं है। और अननोन क्वेश्चन में तुम तब तक अप्लाई नहीं कर पाओगे जब तक चीजें तुम्हें क्या नहीं है, मिनिमम बेसिक चीजें क्या नहीं है, तुम्हें रट्टा नहीं। अब जब क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन की डिमांड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। कई लोग होंगे ए बी सी डी, कई लोग इस क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे कि आपका लेजिस्लेटिव चैलेंज, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज, फाइनेंशियल चैलेंज और अदर जगह कहां आ रहा है। लेजिस्लेटिव में चैलेंज आर्टिकल आपका 246 254। अब यहां पर लिखो सरकारी के अकॉर्डिंग सुपरमेसी जो है वो जो है क्या डिस्प्यूट है। अब सरकारी इसने पूछा नहीं है, लिख सकते हो सरकारी कहता है या की जो है की स्टोन है किसका? पूरे फेडरल स्ट्रक्चर का। चैलेंज है 248 रेजिडरी पावर। सरकारी कहता है टैक्सेशन जो है वो सेंटर के पास रहना चाहिए, बाकी सबको कॉन्करेंट बना लो। फिर चैलेंज है कॉन्करेंट लिस्ट। चैलेंज इसलिए है कि वो कॉन्करेंट लिस्ट पर स्टेट क्या बना दे रहा है? लॉ बना दे रहा है। स्टेट मतलब सेंटर, तो है कि स्टेट से पहले कॉमन जो है एक ओपिनियन बनाकर सेंटर को क्या बनाना चाहिए? लॉ बनाना चाहिए। चैलेंज है आपका आर्टिकल 249, बट यूज बहुत कम हुआ है। ये तो क्या है? मात्र आशंका है, अप्रहेंशन है। जैसे हिंदी मीडियम का ऑपरेशन है कि यूपीएससी सिलेक्शन नहीं ले रहा है, क्यों? कम लोग हो रहे हैं, तो आशंका ही है ना। बट वास्तव में क्या नहीं है? कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। कैंडिडेट के बैकग्राउंड को लेकर, परसेंटेज ऑफ रेशियो को लेकर, प्रीलिम्स कितना पास हो रहा है, मेंस कितना पास हो रहा है, मेंस से क्या है इंटरव्यू कितना पास हो रहा है। फिर यहां पर चैलेंज है आपका आर्टिकल 250 365, उसके तहत सॉरी प्रेजेंट रूल, उसके तहत 250 पर क्या है? स्टेट पर कानून बन सकता है। और भी इसके फीचर्स हैं। अब जल्दी जल्दी याद नहीं आ रहा, छोड़ो उसको, सीधा जाओ कहां? एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज है आर्टिकल 256 एंड 257। बट सरकारी फिर कहता है रिजॉल्व, अगर डिस्प्यूट है तो ये आर्कस्टोन है, तभी ये डिस्प्यूट क्या होगा? सॉल्व होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव में चैलेंज है क्या? गवर्नर की पोजीशन। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज है जो करंट में तुम पढ़ते हो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटीज में अपॉइंटमेंट को लेकर, जो गवर्नर कर रहा है। चैलेंज है स्कीम का इंप्लीमेंटेशन को लेकर, जो कंडीशन शर्तें तय कर दे रहा कौन? सेंटर। चैलेंज यहां पर फिर फाइनेंशियल डोमेन में देखो डिविजिबल पूल, और डिविजिबल पूल का पैटर्न क्या है, फाइनेंस कमीशन का क्राइटेरिया क्या है, फाइनेंशियल कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है। यहां पर चैलेंज है स्टेट का बोरोइंग पावर, आर्टिकल 293। चैलेंज है जो है स्कीम में जो फंड है, फंड क्या फिक्स है, बट सरकार अब क्या लेके आई है? फ्लैक्सी फंड। चैलेंज यहां पर है सेशन सरचार्ज। चैलेंज यहां पर था जीएसटी कंपनसेशन, चैलेंज है प्रोफेशनल टैक्स फी, रिवाइव नहीं की गई है, रिवाइव नहीं किया। चैलेंज है एग्रीकल्चर पर टैक्सेशन, जहां पर जो है रेडी ही नहीं है। और भी इसमें चैलेंज हो सकता है, एफआरबीएम भी चैलेंज हो सकता है। फिर अदर चैलेंज में देखो आईएएस और आईपीएस का डेप्यूटेशन को लेकर चैलेंज है यहां पर ईडी एंड सीबीआई। ये करंट से है, आसपास तुम्हारे चल रहा है, लेके आ रहे हो कि नहीं लेके आ रहे हो।
चैलेंज यहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत जो फंडिंग मांग रहा है, जो फोर्सेस की डिमांड कर रहा है। चैलेंज यहां पर पीएम श्री योजना, करंट में कई स्टेट क्या कर रहे हैं, विरोध। चैलेंज यहां पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, चैलेंज है आपके एग्रीकल्चर लॉज। हो गया। मैंने एक सेकंड में सोचा है, तुम जब लिख रहे थे तो मैंने लिखा था कि नहीं लिखा था, जब मैंने रट्टा मारा था क्वेश्चन पहले याद करके आया नहीं। अब इसमें और भी पॉइंट्स हैं जो मैं भूल चुका हूं, जो तुम्हारे पास नोट्स में होंगे, और मैंने उसका वेट तो नहीं किया ना, मैंने उसका वेट तो नहीं किया ना। ऐसे क्वेश्चन को भी अगर लिखने में चैलेंज है तो उसका मतलब रट्टे की प्रॉब्लम है। अब यही क्वेश्चन मैं बोल सकता हूं, आइडेंटिफाई द कमिंग चैलेंज इन सेंट्रल स्टेट रिलेशन। मुझे पॉइंट यही लिखने हैं, इन्हीं को क्या बता देना है, फ्यूचर में क्या चैलेंज होगा, और मैक्सिमम पोर्शन में यहां इसको दे दूंगा, अदर को मैक्सिमम इधर दे दूंगा। हो सकता है क्वेश्चन केवल इस पर हो जाए, हो सकता है क्वेश्चन केवल 246 254 पे हो जाए, हो सकता है क्वेश्चन केवल 248 पे हो जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, ऐसे भी क्या है, पॉसिबिलिटी है। जरूर नहीं ये सब कुछ ये आंसर। वही रेजिडरी को एक्सप्लेन करना है ना, ये जैसे रेजिडरी पावर सेंटर को क्यों दिए गए हैं, मत सोचो, सोचो रेजिडरी पावर हमने कब दिए हैं, पार्टीशन के समय दिए हैं, तो सोचो हमारा हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस क्या था, सोचो हमारा संपूर्ण एक 35 से आया तो 35 में क्या लिखा हुआ था, सोचो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इस तरह कुछ नहीं करना चाहिए, सेंटर को दिया और फ्यूचर गवर्नमेंट पे छोड़ दिया, वो क्या करेगी, सोचो आंसर निकल आएंगे। अब तुम क्या है 248 पर मेरे नोट्स में होना चाहिए कि 248 के बारे में वो लिख के बता दे, नहीं, ये मिथ तुम्हें तोड़ना है, जब तक नहीं टूटेगा यूपीएससी का डर नहीं भागेगा, यूपीएससी का डर हमेशा बना रहेगा और कंटेंट का डर हमेशा बना रहेगा। और यूपीएससी हमेशा क्या है, तू डाल डाल में पात पात, वो मार्केट से एक कदम हमेशा आगे रहेगा, मार्केट उसको कैच नहीं कर सकता, मार्केट उसको कैच करने में लगा हुआ है। इसलिए यूपीएससी जब पूछ लेता है तो नोट्स में क्वेश्चन आ जाता है, देखो हमने करवाया था, वो यूपीएससी ने पूछा तब आया ना, उससे पहले तो मैच नहीं कर रहा है ना, तो मतलब तुम्हें मैच किससे करना है, तुम्हारी थिंकिंग से। सीबीआई अपने आप में एक अलग क्वेश्चन हो सकता है, ईडी अपने आप में एक अलग क्वेश्चन हो सकता है, सीबीआई का मिसयूज यहां एक पॉइंट हो सकता है, तो सीबीआई का कंसेंट भी एक क्या हो सकता है, पॉइंट हो सकता है। सीबीआई के कंसेंट कई स्टेट ने क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए थे, एक पॉइंट है, पर सीबीआई का मिसयूज कर रहा है सेंटर, तो 2 पॉइंट हो गए ना सीबीआई में, कॉन्फ्लिक्ट का विषय हो गया ना। जैसे ईडी के कंटेक्स्ट में अभी केरला आरोप लगा रहा है, पास्ट जो चीफ मिनिस्टर थे उन पर रेड जो क्लियर